शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान का जो प्रथम पाठ है कक्षा 9 के लिए हमारे आसपास के पदार्थ, उससे संबंधित एक वीडियो जारी हो चुका है। आपने पसंद किया होगा। आगे पदार्थ किसे कहते हैं, ये सब परिभाषाएं बता दी गई हैं। अवस्था परिवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। गलन, गलनांग, क्वथन, क्वथनांग, द्रवण, द्रवणांग, हिमायन, हिमांग, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन का क्या मतलब होता है, आज हम लोग इसके बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। यह ताप और दाब पर निर्भर करता है कि कोई पदार्थ कब ठोस होगा, कब द्रव अवस्था में जाएगा और कैसे गैसीय अवस्था में जाएगा। पहले हम चर्चा करते हैं बारी बारी से गलन। वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पदार्थ जिस नियत ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, उस नियत ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं और इस प्रक्रिया को गलन कहा जाता है। संक्षेप में कहें तो ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया गलन कहलाती है और यह क्रिया जिस नियत ताप पर होती है उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। दूसरा है क्वथन, क्वथनांक। कोई द्रव जिस नियत ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है, उस नियत ताप को क्वथनांक कहते हैं उस द्रव का, और इस प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। तीसरा है द्रवण और द्रवणांक। कोई गैस जिस नियत ताप पर गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, उस नियत ताप को हम उस गैस का द्रवणांक कहते हैं और गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को द्रवण कहते हैं। हिमायन और हिमांग। हिमायन को जमना भी कहा जाता है, फ्रीजिंग। कोई द्रव जिस नियत ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, उस नियत ताप को उस द्रव का हिमांक कहा जाता है और द्रव से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया हिमायन कहलाती है। वाष्पन और संघनन, यह क्या है, ध्यान दें। वास्तव में प्रत्येक ताप पर द्रव के ऊपरी सतह से कुछ कण वाष्पित होकर गैसीय अवस्था में लगातार जाते रहते हैं। ताप ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है त्यों-त्यों अधिकाधिक मात्रा में द्रव अवस्था से गैस अवस्था में पहुंचने लगता है। इस सामान्य प्रक्रिया को तो वाष्पन कहते हैं, यानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में पहुंचने की क्रिया वाष्पन भी है और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाने की क्रिया क्वथन भी है। दोनों में अंतर क्या है? यही वाष्पन की दर जो होती है ताप बढ़ने पर लगातार बढ़ती चली जाती है और एक निश्चित ताप पर यह वाष्पन की प्रक्रिया संपूर्ण द्रव से होने लगती है। उस समय इसका वाष्पन का नाम क्वथन हो जाता है और उस नियत ताप को हम क्वथनांक कहने लगते हैं। संघनन वाष्पन की उल्टी क्रिया है। यदि कोई द्रव गैसीय अवस्था में है यानी वाष्प की अवस्था में है, चाहे जितना भी अधिक ताप है, लेकिन उसके 2-4 कण ऐसे होंगे जो अपनी ऊर्जा खो करके द्रव अवस्था में आते रहते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यानी गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह प्रत्येक ताप पर न्यूनाधिक होता रहता है और गैसीय अवस्था से ही द्रव अवस्था में आने की क्रिया को द्रवण भी कहा जाता है। दोनों में अंतर
ठीक नियत ताप का ही है। नियत ताप पर गैस अवस्था से द्रवावस्था में आने की क्रिया को द्रवण कहा जाता है, जबकि प्रत्येक ताप पर गैस की कुछ मात्रा द्रवित होती रहती है, उस क्रिया को संघनन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, कुछ पदार्थ प्रकृति में ऐसे पाए जाते हैं कि उनको गर्म किया जाए तो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चले जाते हैं, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में। इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। जैसे आयोडीन है, कपूर आप देखते होंगे, जब ही आग जलाई जाती है वह सीधे द्रव अवस्था से गैस अवस्था में पहुंच जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।